सबसे बिना आपत्ति ये है कि हम बिना परीक्षा दिले रिटायर कर गए। छठा जेपीएससी निकला तो कट ऑफ डेट 2010 था, तब हम अंडर एज थे। अब आया 2016 तो हम ओवर एज हो कि छठी जेपीएससी लेने में 5 साल लगा था ना, ये 10 की 20 साल में पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जेपीएससी को इतनी बड़ी खामियां है इसमें, ये मजबूर करके ये जेपीएससी जो है हमको नेता बना दिया। हम अधिकारी बनने आए थे, हमको BC1 का कैटेगरी है, उस पे एक भी सीट नहीं दिया गया प्रशासनिक सेवा के लिए। तो हम लोग तो निराश होंगे ना। हम सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम लोग BDO बनेंगे, DSP बनेंगे, लेकिन हमारा ख्वाब को ही कुचल दिया जा रहा है क्योंकि BC1 में एक भी सीट नहीं था। नियमावली काफ़ी विवादित रहा है और उसमें जो है सबसे बड़ा विवाद है कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। अभी उसी आनन फानन में विज्ञप्ति जो है जेपीएससी का 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं का जो निकाल दिया है, उसमें और विवादों का एकदम पिटारा है। उसमें इतना विवाद होगा कि ये लगता है कि 10 साल में भी ये विवाद खत्म नहीं होगा। जेपीएससी ने एक साथ 4 साल का विज्ञापन निकाला है। 252 पद पर परीक्षा होनी है। अब विज्ञापन निकलने के बाद फिर एक बार विवाद शुरू हो गया है और शायद इसलिए कहा जाता है कि जेपीएससी का विवादों से पुराना नाता रहा है। इस वक्त हम रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास हैं। यहाँ पर जेपीएससी के कुछ छात्र अभ्यर्थी पहुँचे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। इन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और अनुरोध पे अनुरोध कर रहे हैं और सरकार जो है गलत पे गलत करते जा रही है। ये हेमंत सोरेन की सरकार, जो युवाओं की सरकार अपने आप को कहते हैं, ये युवाओं के लिए कोई भी नीति नहीं बना पा रही है। अभी जो नियोजन नीति आया है काफ़ी विवादित रहा है और अभी जेपीएससी का जो नियमावली आया है, नियमावली जो जेपीएससी का नियमावली काफ़ी विवादित रहा है और उसमें जो है सबसे बड़ा विवाद है कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया है। उसका हम लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं, पूरे झारखंड वासी, मूलवासी। लेकिन अभी उसी आनन फानन में विज्ञप्ति जो है जेपीएससी का 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं का जो निकाल दिया है, उसमें और विवादों का एकदम पिटारा है। उसमें इतना विवाद होगा कि ये लगता है कि 10 साल में भी ये विवाद ख़त्म नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा विवाद है और सबसे बड़ा समस्या है यहाँ के युवाओं का कि इसने जो कट ऑफ डेट जो 2011 रखना चाहिए था, उसको बढ़ा करके 5 साल 2016 कर दिया है। जो विवाद का क्या कुछ विवाद? बहुत सारे विवाद है सर। जैसे कि इसमें से कुछ मुख्य बिंदु इसमें यह है कि हेमंत सरकार जब विपक्ष की पार्टी थी, वो स्पष्ट हर बार हर कैंपेन में यही बोलते थे कि हमारी सरकार लाओ, हम परीक्षा फीस नहीं लेंगे, 100 रुपया लेंगे। लेकिन अभी परीक्षा फीस 600 कर दिया गया है। तो हम जैसे अभ्यर्थी जो लॉकडाउन के मार से तो झेलवे किए हैं, तो अब कहाँ पाएंगे उतना पैसा और परीक्षा फीस देंगे। और दूसरी बात कि जो BC1 का कैटेगरी है, उस पर एक भी सीट नहीं दिया गया प्रशासनिक सेवा के लिए। तो हम लोग तो निराश होंगे ना। हम सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि हम लोग BDO बनेंगे, DSP बनेंगे, लेकिन हमारा ख्वाब को ही कुचल दिया जा रहा है क्योंकि BC1 में एक भी सीट नहीं दिया गया है। सारा मलाईदार सीट जो है वो जनरल को दिया जा रहा है, ST को दिया जा रहा है। तो क्या हम यहाँ पे क्या सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए हैं? और देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारी सीट को वो खा करके हमारे साथ हमको गुमराह कर रही है क्योंकि वो ST को और जो जनरल है उनको इस तरह से रियायत दे रही है कि वो लोग अच्छे से मन ला के पढ़ पा रहे हैं घर में। लेकिन हमारी जब सीटों को दिया नहीं जाएगा तो हमारा मन घर में लगेगा नहीं, हम पढ़ नहीं पाएंगे और हम जेपीएससी में डिस्क्वालीफाई मतलब बहुत ही ईजिली से हो जाएंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो हमें भी आरक्षण के साथ हमारी बहाली को दिया जाए। हम चाहते हैं कि प्रशासनिक सेवा में आरक्षण भी दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आपको क्या? सबसे बिना आपत्ति ये है कि हम बिना परीक्षा दिले रिटायर कर गए। छठा जेपीएससी निकला तो कट ऑफ डेट 2010 था, तब हम अंडर एज थे। अब आया 2016 तो हम ओवर एज हो गए। आप ही बताइए 2010 से लेकर के हम, एक तो 5 साल लगा जेपीएससी लेने में, छठी जेपीएससी अभी हुई थी, और इसको अबर निकालिएगा 2016 तो 6 साल इधर, तो 11 साल हम कहाँ पाएंगे? तो हम तो बिन परीक्षा दिले रिटायर कर गए। पिछले बार विज्ञापन यही जेपीएससी, यही कार्मिक सचिव, यही मुख्यमंत्री, यही 7वां 8वां 9वां जेपीएससी फरवरी 2020 में आया नोटिफिकेशन, विज्ञापन तो कट ऑफ डेट 2011, बिना परीक्षा दिए फिर विज्ञापन आया तो 2016 हम बिना परीक्षा दिले रिटायर कर गए। हम तैयारी कर रहे थे, अरे गाज गिरा कि आप बाहर हो गए। बहुत सारी खामियां हैं। मैं बता रहा हूं कि छठी जेपीएससी लेने में 5 साल लगा था ना, ये 10 की 20 साल में पूरा नहीं कर पाएंगे। ये जेपीएससी को इतनी बड़ी खामियां है इसमें,
एगो नहीं है, 1000 है। ना आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है, नहीं आप ही बताइए, क्रीम लड़का सब बाहर हो गया। हमरा जैसे आदमी जो है बहुत सोच रहा था कि इंटरव्यू दे करके हम फुर्सत थे पिछले बार, अब सोचेंगे अब परीक्षा देंगे, हम बिना परीक्षा दिले बाहर हो गए। पढ़ते हैं कि आंदोलन करते हैं? अब मैं पढ़ता हूँ इसीलिए तो मैं लड़ता हूँ। हमको अगर यदि नहीं हमको परीक्षा देने का रहता तो हमको कुत्ता काटा हुआ जो कि हम आंदोलन करेंगे। जेकर जा रहा है तगर जाता। हम परीक्षार्थी बनना चाह रहे हैं, मुझे ये नौकरी चाहिए, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। ये क्या सोच रहे हैं, हमको नेतागिरी नहीं करना है। ये मजबूर करके ये जेपीएससी जो है हमको नेता बना दिया। हम अधिकारी बनने आए थे, हमको नेता बनने का शौक नहीं है, हमको अधिकारी बनना है। अब सरकार हमको कैसे अधिकारी बनाएंगे वो सरकार समझे। आप चाह रहे हैं कि 2011 2011 कट ऑफ और अन्य राज्यों की तरह सामान्य वर्ग का जो है 40 साल रखा जाता है, 40 साल रखा जाए। वहां से देखिए, जो पहले जेपीएससी में कितना साल था जनरल के लिए? पहले जेपीएससी में आपको बता रहा हूं 35 साल था, दूसरा में हुआ 37 साल, चौथा में हुआ 40 साल, अब चल गया 35 साल और कट ऑफ चल गया। वहां पर चलता था 2003, 2004, हमारा कट ऑफ आ गया 2016। ये जो 7वीं जेपीएससी है तो कट ऑफ 2007 होना चाहिए लॉजिकली। आपने तो प्रॉपर एग्जाम लिया नहीं, इसके लिए दोषी हम नहीं हैं। आप ऐसा जेपीएससी निकालते थे जो विवाद में जाता था और 5 साल लग जाता था, तो जिसके कारण इसमें हम भुक्तभोगी नहीं है। उस अधिकारी को दंड दीजिए ना जो ऐसा नियम बनाता है। ये तो सजा हमको दे रहे हैं, गलती सरकार कर रही है या पदाधिकारी कर रहे हैं। यार आप जो है सजा छात्रों को भुगत। क्या कीजिएगा आप लोग? ऐसे ही आंदोलन चलेगा या पढ़ाई लिखाई? आप कौन मुंह से हम पढ़ने जाए? किताब को भी तो जला देने का मन करता है, और अब मन करता है कि अब नेतागिरी सही है। क्योंकि आप ही बताइए, जो हमको अवसर ही नहीं मिलेगा। हम सरकार से नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से अवसर मांग रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोल रहे हैं कि आप मुझे नौकरी दो, हम बोल रहे हैं कि मुझे अवसर से वंचित मत करो। मुझे अवसर दो, अगर योग्य होंगे तो हम नौकरी करेंगे, अदरवाइज हमको बाहर कीजिए। नेतागिरी कहाँ कर रहे हैं हम? आप भी अभ्यर्थी हैं? जी जी। आपको क्या आपत्ति है? देखिए, इसमें बहुत सारा आपत्ति है। जो पिछला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आप देखे होंगे कि उम्र सीमा है 1 अगस्त 2011 था। दूसरी आप कट ऑफ डेट को लेकर कट अब फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाँ, जैसे हम लोग भी सफरिंग स्टूडेंट है तो देखिए अब हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं। मौका तो मिला है, लेकिन मौका मिला है, अगला बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है। और दूसरी बात है कि आरक्षण देखिए, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सेवा का था, इसी नोटिफिकेशन में जो पिछले बार रद्द हुआ था 7वीं से लेकर 9वीं तक, अभी ऐड हुआ है 10वीं, उसमें ओबीसी का 6 प्रशासनिक सेवा का था और एससी का 3 से 4 था, लेकिन उसको 0 दिखा दिया। और ईडब्ल्यूएस कोटा को 4 सीट आप कैसे दिए? अब कब का नोटिफिकेशन है? 17, 18, 19, 20। तो इसमें क्या आप देख लीजिए, यहाँ फंसने वाला काम किया है। बहुत सारा इसमें त्रुटि। और इसमें जो अभी जो पीटी का रिजल्ट आएगा उसमें रिजल्ट आना चाहिए कि कैटेगरी वाइज आना चाहिए। जो जनरल यूपीएससी जैसे करता है, जब जनरल में आपका दम है तो जनरल में जाइए, कैटेगरी में दम है तो कैटेगरी में आइए। और विभिन्न राज्यों में जो उम्र सीमा का लाभ है उसको देखते हुए किया जाए। अभी अभ्यर्थी हैं? जी बिल्कुल। क्यों ऐसा हमेशा हो जाता है कि जेपीएससी का कोई भी फॉर्म निकलता है तो इतना विवाद शुरू हो जाता है? आप लोग पढ़ने से ज़्यादा आंदोलन पर ध्यान देते हैं? सर बहुत दुख होता है कि हम लोग अभ्यर्थी होने के बाद आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है। अभी जैसे आप इनसे पूछ रहे थे कि आप भी अभ्यर्थी हैं, तो मैं भी अभ्यर्थी हूं सर। तो क्या है कि मुझे कैटेगरी में हमको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है, तो उसमें नुकसान मेरे को कहाँ पे है कि जब मैं फाइनल रिज़ल्ट के लिए रिज़ल्ट बनेगा तो उस समय अगर मेरा कट ऑफ जो है फाइनल से भी ज़्यादा रहेगा तो भी हम अनरिजर्व सीट में नहीं जा सकते हैं, हमको ओबीसी में ही रखा जाएगा। जब ऐसे अभी मेरे एक दोस्त थे, कलीग थे, उनका इस बार BC2 में वो थे, उनका एज का रिलैक्सेशन वो ले चुके थे चूँकि, तो उनका 618 नंबर रहने के बावजूद भी उनको मतलब नौकरी नहीं मिला। तो कहीं मैं उसका शिकार ना हो जाऊं, उसके लिए मैं चिंतित हूं। और मैं सरकार से मांग करूंगा कि चूँकि 6ठी जेपीएससी में उन्होंने कट ऑफ 2010 रखा था, 1 अगस्त 2010, 7वीं के लिए खुद से नोटिफिकेशन जो 1/2020 आया था उसमें 1 अगस्त 2011 किया था कट ऑफ। तो इस बार फिर 2016 कट ऑफ रखने का क्या मतलब बनता है? सरकार तो इस नोटिफिकेशन को इसलिए वापस ली थी कि आरक्षण का मुद्दा को सुलझाया जा सके, इसके लिए लिया गया था। लेकिन यहाँ पे आरक्षण का मुद्दा सुलझा नहीं,
और वहाँ पे हम लोगों को ज़बरदस्ती मतलब अवसर से वंचित किया जा रहा है 1 अगस्त 2016 करके। तो मैं सरकार से एक बार मांग करूँगा कि सर 2016 की जगह 2011 आप कट ऑफ मैक्सिमम एज का जो है उसको आप करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग क्या कहना चाहें कि ये सिर्फ बात रखें या फिर आगे कुछ करने वाले हैं? हम लोग कल से धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उग्र आंदोलन का भी, आर पार की लड़ाई। कहाँ धरना प्रदर्शन? हम लोग का रणनीति यहाँ बनेगा बापू वाटिका में ही, और उसके बाद जेपीएससी गेट हम लोग अभी निर्णय नहीं लिए हैं, तो जेपीएससी गेट में भी धरना दिया जा सकता है, और या तोड़ फोड़ का भी रणनीति इस बार बनेगा और पूरा राज्यव्यापी होगा। हर जिले के लड़के जो है कल से आना शुरू हो गया है, और हो सकता है कि मधुपुर जो है उनका चुनाव क्षेत्र होगा, अभी वहाँ पर भी आंदोलन होगा। मतलब जन आंदोलन अब छेड़ने का प्लानिंग बन रहा है, क्योंकि अभी जो बिना नीति का ये सरकार एक से एक मतलब तुगलकी फरमान जारी करते जा रही है। अभी नियोजन नीति को देखिए रद्द कर दिया, बिना नीति बनाए ही रद्द करना कहाँ का है। लाखों लोगों का रोजगार छीनकर वो कहाँ, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लड़का लोग अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, सभी वर्ग के लोग अब जुड़ने वाले हैं आंदोलन से। ये जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए बापू वाटिका के पास जमा हुए थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जो नियमावली बनी है और जो वैकेंसी जेपीएससी की तरफ से निकाला गया है उसमें जो कट ऑफ डेट रखा गया है उसको लेकर आपत्ति है, आरक्षण को लेकर आपत्ति है। तो इन तमाम आपत्तियों को लेकर ये आगे आंदोलन की रणनीति बनाएंगे और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी अमजद के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in